दुनिया तारीख को बनते हुए देख रही है। दुनिया हैरान है कि ईरान किस तरह ऐसी वुसअत, ऐसी शिद्दत और ऐसी फैसलाकुन ताकत के साथ अमरीकी फौजी अड्डों को मिटा रहा है, जिसके लिए किसी ने खुद को तैयार नहीं देखा था। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ईरान ने इस पूरे खित्ते में अपनी अस्करी कुव्वत की नई सरहदें कायम कर दी है। दुनिया के सबसे महंगे और कीमती फौजी अड्डे, अरबों डॉलर्स की मशीनरी और दिफाई निजाम, सब कुछ लम्हों में खाकिस्तर होता दिखाई दे रहा है। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और इराक में कायम अमरीकी फौजी अड्डे दुनिया के अजीम तरीन अस्करी मराकिज में समझे जाते हैं। इनको तामीर करने में दहाइयां लगी और खरबों रुपये एक तरह से खर्च हुए, मगर आज ऐसा महसूस होता है कि 30 बरस की फौजी सरमायाकारी धुएं के बादलों में एक तरह से उड़ती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि करोड़ों डॉलर के रडार एक ही लम्हे में मिट्टी का ढेर बन गए हैं, और हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे फौजी अड्डे खाली छोड़ दिए गए हैं। वो जल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और बिखर रहे हैं। जितनी तेजी के साथ ईरान ने हमला किया है और सिर्फ 2 हफ्तों की लड़ाई में ही पूरे मशरिक़ वुस्ता में 20 से ज्यादा जो एयरबेस या छोटे मोटे जो अमेरिका के अड्डे हैं वो एक तरह से ईरान ने तबाह कर दिए हैं। और ये बहुत बड़ा झटका दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए माना जा रहा है। अमेरिका दरअसल नहीं समझ पा रहा है कि इस जंग को अब किस तरह से आगे लेकर जाया जाए या फिर पैर एक तरह से पीछे लेकर पीछे हटाए जाए। और ऐसे में अब अमेरिका भी एक तरह से उलझन का शिकार हो गया है। और आप देखिए कि इस पूरी तारीख में अमेरिका ने ऐसी तबाही शाज़ो नादिर ही देखी होगी। शायद सिर्फ पर्ल हार्बर का जब हमला हुआ था इसकी मिसाल एक तरह से हो सकता है, मगर वो भी एक ही हमला था। रिवायती जंग में किसी दुश्मन ने कभी अमेरिकी फौजी ताकत के साथ वो नहीं किया जो आज एक तरह से ईरान कर रहा है। इस पर यकीन करना भी एक तरह से मुश्किल हो रहा है। सूरत हाल इतनी संगीन है कि इस जंग से मुतालिक तकरीबन तमाम मालूमात सेंसरशिप की दीवार के पीछे छुपा दी गई हैं। अगर आप गौर करें तो हर गुजरते दिन के साथ हमें कम से कम खबरें मिल रही हैं। इजराइल और अमेरिका की तबाही क्या हो रही है, क्या कुछ नुकसान पहुंच रहा है, ये खबर भी हमें सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। और आप देखिए कि जो सच्चाई है वो अब दुनिया के सामने निकल कर आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत, जिसकी फ़ज़ाई क़ुव्वत को सबसे बरतर कहा जाता है और ईरान के आसमान पर अमरीकी बरतरी का कोई वाज़ेह निशान नहीं है। कहाँ है वो वीडियोज़ जिनमें अमरीकी तैयारे तेहरान के ऊपर परवाज कर रहे हों? हकीकत यह है कि अमरीकी फ़ौजी ईरान की सरजमीन पर कदम रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि जब खबर इससे पहले भी आई थी कि अमेरिका ने ये कोशिश की थी, उसने एक प्लान बनाया था कि उसके कुछ फ़ौजी ईरान के अंदर ज़मीन पर उतारे जाएं, लेकिन जैसे ही अमेरिका के फ़ौजी ज़मीन पर उतरे, उन्हें जो पासदारान इनकलाब है उन्होंने फ़ौरन एक तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। और बाकायदा इसका जिक्र भी ईरान ने किया था, ईरान की तरफ से इस खबर की एक तरह से तस्दीक भी हुई थी। तो इस जंग में कुल मिलाकर अभी तक देखा जाए तो दुनिया दरअसल हैरान है कि ईरान इस जंग को किस तरह से लड़ रहा है। ईरान आखिर इतना मजबूत कहां से हो रहा है? आखिर ईरान के पीछे भी क्या कोई ऐसी ताकतें हैं जो खड़ी हैं जो इस जंग में ईरान को इतना ज्यादा मजबूत कर रही हैं? क्योंकि जिस ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 10 से 15 दिन ये जंग चलेगी, हफ्ता 2 हफ्ता ये जंग चलेगी, लेकिन ये जंग अब तवील होती दिख रही है। ये जंग अब एक तरह से लंबी खिंचती हुई नजर आ रही है और अमेरिका इस जंग और ईरान इस जंग में अमेरिका और इजराइल के सामने पूरी मजबूती के साथ एक तरह से खड़ा है। हालांकि नुकसान काफी ज्यादा ईरान का भी हो रहा है। ईरान के आम शहरी इस जंग में काफी ज्यादा मारे जा रहे हैं। ईरान का माली और जानी नुकसान बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन जितना ज्यादा नुकसान एक कमजोर ईरान एक तरह से इजराइल और अमेरिका का कर रहा है, यह अमेरिका और इजराइल ने नहीं सोचा होगा। पूरे मशरिक़ वुस्ता में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका का है वो सब का सब एक तरह से नेस्तो नाबूद हो चुका है। इजराइल के अंदर आप देखिए कि शहर के शहर एक तरह से हंगामा बरपा है, शहर के शहर एक तरह से अफरा तफरी मची हुई है। लोग डर के मारे ज़ेरे ज़मीन एक तरह से रहने को मजबूर हैं। टनल से लोग निकलने से भी कतरा रहे हैं और डर रहे हैं। और यहाँ तक कि जंग के बीच में इजराइल के वज़ीर आज़म बेन्यामिन नेतन्याहू भी एक तरह से गायब हैं, उनका भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है।
तो दुनिया हैरान है कि ईरान आखिर इस जंग को इतनी मजबूती के साथ कैसे लड़ रहा है। और ईरान की तरफ से जब यह कहा जाता है कि वो साल 2 साल नहीं बल्कि दसियों साल भी अगर वो जंग चलेगी तो इसी मजबूती के साथ और इसी ताकत के साथ एक तरह से वो इस जंग को लड़ता रहेगा और दुश्मन के सामने एक बड़ी परेशानी और चैलेंज पैदा करता रहेगा।